अगर आपकी उम्र 40 से 50 के आसपास है और आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि आपके घुटनों में बार बार दर्द हो रहा है, आपकी जो कमर है वो बार बार दुख रही है और आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये इशारा है, ये एक साइलेंट सिग्नल है आपकी बॉडी का, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होती जा रही हैं। और परेशानी की बात तो ये है कि ये सारी दिक्कतें बहुत ही धीरे धीरे होती हैं और हमें समझ तब आता है जब हमें किसी तरीके का कोई फ्रैक्चर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा में, जहाँ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में जो मेनोपॉज के बाद अक्सर हर महिला को पकड़ लेती है, लेकिन समझ तब आता है जब अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे उपाय जो आपकी हड्डियों को बढ़ते समय के साथ भी मजबूत बनाकर रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, मेनोपॉज के बाद हमारी हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में एक तरीके का हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, लेकिन जब फीमेल का मेनोपॉज हो जाता है तो ये जो हार्मोन होता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियों की मजबूती भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस हार्मोन के कम होने से आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब आपकी बोन कमजोर होने लगती हैं, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होना बहुत आम सी बात हो जाती है। लेकिन आपको पता तब लगता है जब आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए या आपको किसी तरीके की कोई चोट आ जाए, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है, आपके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात तो ये है कि इन सब चीज़ों को रिवर्स करने के लिए और इन सब डैमेजेस से अपनी बॉडी को बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूरत है कुछ प्रैक्टिकल तरीकों अपनाने की और अपनी लाइफ में थोड़ा सा डेली चेंजेस लाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। आपकी हड्डियों की मजबूती सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी प्लेट से। आप अपनी प्लेट में खाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी प्लेट में दूध, दही, तिल, अखरोट, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसी चीज़ें शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो हो वो बहुत अच्छा होता है और आपकी बॉडी में ज़रूरी मिनरल्स और कैल्शियम पहुंचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन गलती जो अक्सर हम कर देते हैं कि हम कैल्शियम लेने पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन हम विटामिन डी को अक्सर भूल जाते हैं। तो ज़रूरी है कि रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप लेना जरूरी है, जिससे आपको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिल सके। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मूवमेंट की। हम सब क्या सोचते हैं कि अगर हमें बॉडी में कहीं पर दर्द स्टार्ट हो गया तो हम आराम कर लें या लेट जाएंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपको किसी तरीके का दर्द या स्टिफनेस महसूस हो रही है तो जरूरी है कि आप मूव करते रहें। आपको रोजाना मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि हर दिन 20 से 30 मिनट का वॉक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हड्डियां और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि तेल मालिश की, जो कि एक आयुर्वेदिक तरीका है। मेनोपॉज के बाद अक्सर क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आयुर्वेद की बात माने तो आपकी बॉडी में मेनोपॉज होने के बाद जो वात दोष होता है वो बढ़ जाता है, और ये वात दोष ही कारण होता है इस दर्द और जकड़न का। तो ऐसे में अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन तिल के तेल की मालिश करते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी को लुब्रिकेशन मिलता रहता है, आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें स्टिफनेस नहीं आती है और आपको धीरे धीरे दर्द से राहत भी मिलने लगती है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपकी हड्डियों में ज्यादा दर्द हो रहा है, आपकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी महसूस होने लगी है, तो ये एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। ऐसे में अपने बोन का चेकअप जरूर कराते रहिए। ओवरऑल ये बात समझना बहुत ही सिंपल है कि मेनोपॉज के जो चेंजेस हैं वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिवर्स करना बिल्कुल आपके हाथ में है। मेनोपॉज के बाद अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान लें। अपने डेली लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, जिससे क्या होगा कि आप एक्टिव, पेन फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ आराम से जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहती हैं कि आपकी हड्डियां 10 से 20 साल ज्यादा मजबूत बनी रहें तो हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरीके की हेल्प
और फर्टिलिटी हार्मोन से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए ध्यान रखिए अपना और अपनी सेहत का। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।